Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. So student, today we start your new chapter 4th urbanization. Okay? So in this chapter today we discuss meaning of urbanization and factor responsible for the urbanization of a place. कि अर्बनाइजेशन क्यों हो रही है एंड द मीनिंग वी डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द अर्बनाइजेशन. द ह्यूमन सेटलमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप. जो भी ह्यूमन सेटलमेंट है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज रूरल सेटलमेंट और सेकंड वन अर्बन सेटलमेंट. क्लियर? Broadly, there are two types of human settlement. First is rural, those are living in the village, and urban, those are living in the city or town. Okay, so now the rural settlement include village, while the urban settlement include towns and cities. Okay, rural settlement means those are living in the village, and urban settlement means those are living in the towns or cities. Okay, so the urban settlement are distinguished from the rural settlement on the basis of the total population and functions in their settlement. Means हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं रूरल और अर्बन को. ओके, सो डिफ्रेंशिएट करने का जो मेन बेसिस है वो है आपका टोटल पॉपुलेशन. टोटल पॉपुलेशन तो विलेज में पॉपुलेशन लेस होती है एज कम्पेयर टू टाउन्स और सिटी से. तो फर्स्ट जो अर्बन सेटलमेंट को सेपरेट कर रहा है रूरल से वो क्या है? टोटल पॉपुलेशन. कि इन विलेज वी कैन से रूरल सेटलमेंट में आपकी जो पॉपुलेशन होगी वो लेस होगी एज कम्पेयर टू अर्बन सेटलमेंट से. एंड फंक्शंस, सो फंक्शन मीन्स जो रूरल विलेज होंगे जो उनका लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन होगा वो एग्रीकल्चर होता है. ओके, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट अर्बन सेटलमेंट द मेन वर्क इज अ सेकेंडरी या टर्शरी वर्क. मीन्स बीके से ट्रेड, बिजनेस या अदर और कोई एक्टिविटी होगी. ओके, लेकिन रूरल में पीपल्स मोस्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर. ओके, so the size of an urban settlement is not fixed and it vary greatly from country to country. जो size of urban settlement है is not fixed. ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री. मीन्स डेवलपिंग कंट्री में इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो साइज होगा वो सेपरेट होगा एज कम्पेयर टू डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड से. क्लियर? तो मीन्स कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कंट्री कौन सी है, वो डेवलपिंग है, अंडर डेवलप है या डेवलप्ड है. ओके, उसके अकॉर्डिंग इसका साइज वेरी करता रहता है. ओके, सो फर्स्ट डिस्कस हियर कि ह्यूमन सेटलमेंट ऑल ओवर वर्ल्ड डिवाइडेड टू पार्ट, रूरल और अर्बन. ओके, और रूरल में योर विलेज एंड अर्बन में योर टाउन एंड सिटीज. ओके, और अर्बन सेटलमेंट आर डिस्टिंग्विश में वो कैसे सेपरेट हो रहा है रूरल से? बाय द टोटल पॉपुलेशन एंड देयर फंक्शन ऑफ देयर वर्क. ओके, एंड ऑफ दैट साइज जो है it vary from country to country. Okay, so now we start the definition of the urbanization. So urbanization is the process in which more and more people start to live and work in the town and cities rather than village. urbanization means क्या है कि मैक्सिमम जो पीपल जो रहना स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ पर? सिटी एंड टाउन में. ओके, rather than the village. Those are people living in the village वो होते हैं रूरल सेटलमेंट, और those are living in the town or cities वो होते हैं urbanization. Okay, so urbanization is the process in which more and more people start to live and work in town and cities rather than village. Okay, so this process means urbanization में include two things. First is an increase in the number of people living in the urban सेटलमेंट. कि अर्बन सेटलमेंट में डे बाय डे पॉपुलेशन जी क्वांटिटी है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जाती है. ओके, एंड एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन द नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन. और वी ऑलरेडी डिस्कस
कि इन द सिटीज में लोग जो होते हैं वो नॉन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर काम नहीं करते हैं, ठीक है। विलेज की जो पॉपुलेशन अबाउट 70% लोग इंगेज इन एग्रीकल्चर, 70 to 80%, ओके। लेकिन जो सिटीज या टाउन के विलेज होते हैं, टाउन्स के जो पीपल्स होते हैं, दे आर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ओके। some where business, some where जॉब, डिफरेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अनदर उसके भी होते हैं, क्लियर। लेकिन एग्रीकल्चर नहीं होता है। तो क्या है, टू प्रोसेस में अर्बनाइजेशन में क्या प्रोसेस मिले, तो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ पीपल्स अर्बनाइजेशन में इंक्रीज होते जाएंगे। सेकंड, कि लोग जो होंगे वो मैक्सिमम इंगेज होंगे नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, ओके। द मेन ऑक्यूपेशन मींस होता है जो उनका काम धंधा, वो काम क्या कर रहे हैं, ओके। एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स एंड सिटीज इज ब्रॉडली कॉल्ड अर्बनाइजेशन। The growth and development of towns and cities is broadly called urbanization. Clear? कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है टाउन्स और सिटी की, उसी को कंबाइन नाम दिए हमने urbanization. Means it is the process in which more and more people start to live in the live and work in the towns and cities. Okay, so it occurs mostly when the people from village migrate to town and city for different reasons. Means जब कोई लोग विलेज से सिटी की तरफ मूवमेंट करेंगे, ओके। कि लोग माइग्रेट कर रहे हैं विलेज टू सिटी या टाउन, ओके। और जो माइग्रेशन है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर, कि माइग्रेशन जो कोई पर्टिकुलर पर्सन माइग्रेट कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उसके पीछे कॉज बहुत सारे कॉज होते हैं, उसमें पुश फैक्टर और पुल फैक्टर होते हैं, ओके। पुश होता है जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को उसके अपने पर्टिकुलर प्लेस, नेटिव प्लेस में वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो मजबूर उसको वहां से प्लेस को छोड़ के जाना पड़ रहा है दूसरे प्लेस पे, क्लियर। लेकिन पुल फैक्टर होता है जब कोई पर्सन अट्रैक्ट होता है दूसरे प्लेस के फैसिलिटी को देख के, क्लियर। सो वी डिस्कस हियर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बनाइजेशंस आर fast growth of population of city and uncontrolled growth in the built up area of the cities. एक तो साइज ऑफ सिटीज डे बाय डे इंक्रीज होते रहता है और पॉपुलेशन भी वेरी फास्ट रेशियो से इंक्रीज होती है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अनकंट्रोल वे में आपके जो हाउसेज है या स्ट्रक्चर ऑफ सिटी का वो भी डे बाय डे इंक्रीज करता है, क्लियर। एंड पॉपुलेशन भी आल्सो इंक्रीज होते डे बाय डे वेरी फास्ट रेट से, ओके। एंड द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इज मोर इन द डेवलपिंग कंट्रीज देन द डेवलप्ड कंट्रीज। जो डेवलप हो चुकी है वहां पर ये जो इंक्रीज होने की जो रेट है सिटी और टाउन की, वो इतनी ज्यादा नहीं जितनी डेवलपिंग कंट्री को देखने को मिल रही है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में विलेज की जो कंडीशंस है वो सही नहीं है, वहां पर लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। दैट्स व्हाई लोग जो है विलेज को छोड़ के सिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके। सो आपकी जो अर्बनाइजेशन है ये हमें ज्यादा काम रही है डेवलपिंग नेशन में ज्यादा देखने को मिल रही है, ओके। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट बाय अराउंड 2050 about 65% of the total population of the world will be living in the urban areas. means about estimate है कि 2050 तक about 65% जो हमारी population है वो urbanization area में रहेगी, okay। So this we just discussed this page here, but the urbanizations or two things include this process. First is increase the number of peoples, ठीक है। एंड सेकेंड, इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन engaged in नॉन एग्रीकल्चर occupations, okay। and the growth and development of the towns and cities broadly called urbanization, okay। and after that मोस्टली कब अकर हो रही है आपकी अर्बनाइजेशन, जब पीपल जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम विलेज टू सिटी की तरफ, ओके। और उसके पीछे कॉज डिफरेंट कॉज है, वी आर डिस्कस इन द लास्ट चैप्टर, पुश और पुल फैक्टर्स, ओके। एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पॉपुलेशन जो है वेरी फास्ट रेट से और इंक्रीज हो रही है, एंड द जो साइज है जो सिटीज का वो अनकंट्रोल वे में एरिया जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ओके। और मोस्टली अर्बनाइजेशन बी सी इन द डेवलपिंग नेशंस, ओके। और इट इज एस्टिमेटेड है कि 2050 तक about 65% of total population of the world will be living in the urban areas, clear। so we start last topic of this video, factors responsible for the urbanization of a place। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। एक तो रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ,
एंड अराउंड सिटी, इन एंड अराउंड कि सिटी के इनसाइड और सिटी के सराउंडिंग में आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो डे बाय डे वेरी फास्ट रेट से इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से वो लोगों को प्लेंटी ऑफ जॉब, बहुत ज़्यादा जॉब जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। ओके, ड्यू टू दैट योर पीपल्स माइग्रेट विलेज टू सिटी और टाउन। फर्स्ट पॉइंट, रैपिड industrial growth in and around cities provide plenty of job opportunities. Okay, this is the first point. Second, modern lifestyle and freedom from the social practice like caste system in village. कि मीन्स आपके अगर वी टॉक अबाउट द सिटीज या टाउन, तो वहां पर जो सिस्टम है मॉडर्न लाइफ है और फ्रीडम है, कोई वहां पर सोशल्स जो बुराइयां हैं, जो कृतियां हैं, वो नहीं है। जैसे हम विलेज की बात करें तो वहां पर कास्टिज्म ज्यादा चलता है, कौन सा जनरल कास्ट है, कौन सी लोअर कास्ट है, अकॉर्डिंग दैट बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इन द विलेज। ओके, दैट्स व्हाई लोग मूवमेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द सिटी, क्योंकि वहां की लाइफ की मॉडर्न लाइफ है और फ्रीडम है वहां पर। ठीक है, वहां पर कास्टिज्म नहीं है। ओके, इन द सिटीज एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, मीन्स इन द सिटी और टाउन्स में क्या है, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज है, ड्यू टू दैट मैक्सिमम पीपल्स माइग्रेट हो रहे हैं विलेज टू सिटी। ओके, अनदर कॉज बेटर एजुकेशन प्रोस्पेक्ट फॉर माइग्रेंट एंड देयर चिल्ड्रन, जो पर्सन जो माइग्रेंट कर रहा है उसके और उनके बच्चों के लिए एजुकेशन की अच्छी फैसिलिटीज है। ओके, बेटर एजुकेशन प्रोस्पेक्ट एंड सिटी ऑफर हाई वेजेस टू वर्कर, कि सिटी जो है वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और वेजेस जो है, वेज सैलरी जो भी है वो भी हाई है एज कम्पेयर टू विलेज से। तो दैट्स व्हाई आपकी जो ये दिस आर द फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अर्बनाइजेशन ऑफ ए प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस में अर्बनाइजेशन की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, दैट्स व्हाई पीपल माइग्रेट कर रहे हैं विलेज टू सिटी और टाउन, और एक बार टाउन और सिटी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। ओके, एंड मॉडर्न लाइफस्टाइल है और फ्रीडम फ्रॉम द सोशल प्रैक्टिस, ओके, लाइक अ कास्टिज्म in the okay, and of the better medical facilities and better education or city offer high wages to workers. These are the factors that are responsible for the urbanization of a place. Okay, so today we discuss here only just meaning and factor responsible for the urbanization of the place. Okay, and rest of part we discuss in the next video. Okay, so this is topic discuss meaning and factor responsible for the urbanization of a place. Thank you.